अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। के अंदर ये फैसला हो जाएगा कि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा या डर कर पीछे हट जाएगा। ओमान में अमेरिका और ईरान की बातचीत को लेकर बड़ी खबर व्हाइट हाउस से आई है। ट्रंप ने कह दिया है अगर ईरान पर हमला करना पड़ा तो इसमें पहला अटैक इजराइल करेगा। पाकिस्तान का ऐसा हलवा बनाएंगे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इनको पता नहीं लगेगा सर मिसाइल कहां से गई कहां से आई। मैं सुनना चाहता हूं रावलपिंडी से चीख की आवाज। मैं थक चुका हूं दोस्तों, थक गया हूं झूठ बोलते बोलते, मोदी जी को और सेना को डिफेंड करते करते। लेकिन अब और नहीं, पठानकोट हमला हुआ, मोदी जी और सेना सोए रहे, पुलवामा में खून की नदियां बह गई और अब पहलगाम का हमला, और मोदी बिहार में चुनाव की तैयारी में व्यस्त हैं। देश में लाशें गिर रही हैं और यहां नारे, जश्न। ये कैसा राष्ट्रवाद है जहां नेता वोट गिनते हैं और जवान मिट्टी में मिलते हैं। आज से सिर्फ सच बोलूंगा और सच ये है, हमारी सेना ने आज तक एक भी आतंकवादी जिंदा नहीं पकड़ा, मुर्दा भी नहीं। आतंकी हमला होता है और कुछ दिन बाद मीडिया चुप, सरकार चुप, पता भी नहीं चलता असल में क्या हुआ। पहलगाम के हमले को 9 दिन हो गए, आतंकवादी मिला नहीं। कहां गया? जमीन निगल गई या आसमान 1 घंटे में गायब हो गया। और हर बार पाकिस्तान पर इल्जाम। जंग की बात करते हो भाई, ट्राई तो किया था, याद है ना? अभिनंदन का हाल देखा, पाकिस्तान ने वापस भेजा, वो भी कपड़े पहनाकर। चाहता तो नंगा भेजता। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपने इसमें हिस्सा डालो। आर्मी अंदर घुस गई है पाकिस्तान में, INS विक्रांत है, वहां से करिए 15-20 ब्रह्मोस फायर, सेट फायर टू द कराची पोर्ट। आग लगा तो कराची में फूंक डालो पूरे शहर। मेजर गौरव आर्या, क्या आपको लग रहा है पाकिस्तान का नक्शा बहुत बुरी तरह बिगड़ने वाला आज रात? मैं बता रहा हूँ, आज की रात देखना कयामत की रात है पाकिस्तानियों। सो मत जाना, आज की रात को कयामत की रात है। तुम्हारे सर पे मौत का नंगा नाच हो रहा है। नहीं सो जाओ, लेकिन एक आंख खुली रखना। हाँ, सत्ता से हटाना था। जी हाँ, सही सुना आप। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए $2.10 दिए गए। हमें भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए इतने $1 करोड़ खर्च करने की क्या जरूरत थी? मुझे लगता है कि किसी और को सत्ता में लाने की कोशिश की जा रही थी। हमें नरेंद्र मोदी बीते कुछ टाइम से फुल फॉर्म में चल रहे हैं बॉस। बीते 6-8 महीने में उन्होंने अपने विरोधियों के अरमानों पर ऐसा बुलडोजर चलाया कि हरियाणा में कांग्रेस को मिट्टी में मिला दिया, महाराष्ट्र में दिग्गज शरद पवार और ठाकरे की पॉलिटिक्स को निपटा दिया, और अब दिल्ली में केजरीवाल की पॉलिटिक्स का चैप्टर क्लोज कर दिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 30 मई 2025 है, जुम्मा का दिन है। तकरीबन सुबह के 7:05 है। अभी थोड़ा ठंडा है, इसलिए वीडियो बनाने में थोड़ा आराम से बैठ सकते हैं। गाड़ी में AC चालू है, ठंडे में बैठ के बात कर सकते हैं। थोड़ी देर के बाद 9 बजे एकदम 48 के जैसे डिग्री सेल्सियस गर्मी हो जाएगी, तो फिर बैठना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अभी सुबह सुबह जगह, अभी झाड़ के नीचे जगह मिली हुई। बहरहाल मेरे दोस्तों, मेरे हिंदुस्तानी भाइयों, मेरी बात का बुरा मत मानना। मेरा मकसद है तुम्हें नसीहत करना, समझाना। क्योंकि देखो, अमेरिका बहुत बड़ा इंटेलिजेंट है और उससे भी बड़ा इंटेलिजेंट माइंडेड आदमी यहूदी है, आप लोग सब जानते हैं। उन्होंने दिमाग इस्तेमाल किया और पूरे हिंदुस्तान को इस्तेमाल करने का प्लान पहले से है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं छोटा छोटा बता रहा हूँ। 1967 में शायद, या थोड़ा आगे पीछे, 67 में उन्होंने ईद के दिन पूरे यहूदियों ने पूरे अरब पे हमला किया था। बाद में पाकिस्तान को अरब वालों ने बुलाया था। उधर सऊदी में फैसल साहब का शायद हुकूमत थी। पाकिस्तान से जाके लोगों ने मारा था इजराइल को, लेकिन बाद में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल सब आ गए। तो पाकिस्तान भी इतना बड़ा सुपर पावर नहीं कि वो अमेरिका से लड़ जाएगा। बाद में सब तथा थमी हुई, रुको 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 भाई, झगड़ा फसाद ना करो, यहाँ तक तुम ले लो, वहाँ तक। तो इजराइल जहाँ तक पहुँचा था वो उसके बाप का हो गया। तो जितनी बार इजराइल हमला किया पहले, वो सब उसके बाप का हो गया। तो कहने का मतलब कि पाकिस्तान जाके उनको मारता था, लेकिन उसके बाद उनको अक्ल आ गई, इसीलिए उन्होंने
2013 में, 2014 में, और जो भी वगैरह वगैरह वगैरह, जहाँ जब भी उनको अरब में हमला करना होता था तो यहाँ हिंदुस्तान की फ़ौज को बॉर्डर पे लगा के पाकिस्तान को रोकना होता था। बहरहाल अभी वो मौजूद नहीं है। मैं आपको जो मैं पिछली वीडियो में बताया वो बताना चाहता हूँ। तो बहुत सारी बातें हैं, ये दिमाग से इज़राइल ने, अमेरिका ने हिंदुस्तान को इस्तेमाल किया है, और जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी है वैसे वैसे पाकिस्तान को रोकने के लिए उन्होंने हिंदुस्तान की फ़ौज को बॉर्डर पे लगाया है, हिंदुस्तान के पाकिस्तान का बॉर्डर को गर्म किया हुआ है। लेकिन अब जो है वो पूरे पाकिस्तान और ईरान दोनों को मारना है, क्योंकि पूरे गल्फ़ के पेट्रोल पे कब्जा करना है। मेरे दोस्तों, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में, बहुत पहले वीडियो में, ये जंग शुरू होने से पहले मैं वीडियो बना चुका था और डाल चुका था कि पहले बना डाल दिया था कि 3 मैच होगा, 3 मैच में लास्ट मैच फुल एंड फाइनल होगा। पहला मैच ऐसा होगा जैसे कि एक गांव में C टीम होती है, B टीम होती है, A टीम होती है। मैंने उदाहरण दिया था, C टीम में 10, 11, 12 साल के बच्चे, B टीम में 15, 16, 17, 18 साल, 19 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चे, और A टीम में फिर 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, उसमें कुंवारे, शादीशुदा सभी खेलते हैं A टीम में। वो फिर A टीम जो होती है वो बाहर गांव से मैच लेकर खेलती है, वो थोड़ा हाई लेवल की टीम होती है ना। और गांव में जो टीम होती है वो C टीम, बच्चे छोटा छोटा खेल लेते हैं। फिर उसके बाद B टीम थोड़ा गांव में मैच लेती है, अपने ही गांव के दूसरी तरफ पार्टी की से मैच लेकर खेलती रहती है, और कभी कभी अपने स्कूल के फ्रेंडों से मैच लेकर खेलती रहती है। थोड़ा C टीम से B टीम का मैच थोड़ा बड़ा होता है, और B टीम से एकदम A टीम का मैच बड़ा होता है। फिर A टीम वाले जो खेलते हैं फिर वो टूर्नामेंट भी कराते हैं, और दूर दराज के गांव, दूसरे गांव की टीमें, बड़ी बड़ी टीमें भी आती हैं, और तमाम आसपास के गांव वाले की टीम आकर के एक टूर्नामेंट होता है। फिर वो जरा माइक वाइक लगता है, जरा अच्छा सिस्टम से टूर्नामेंट खेलते हैं। इस बात को अगर आप समझते हो तो समझ जाओ। तो 6 और 7 मई के रात को जो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे हमला किया था 2:30 बजे रात को, और उसके बाद 10 मई को ही सीज फायर हो गया था। तो मेरे दोस्तों, इंडिया ने ही हमला किया था और इंडिया ने सीज फायर करवा दिया। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि इंडिया की नेशनल न्यूज़ ने बताया कि अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान को फ़ोन किया कि आप बॉर्डर पे तनाव कम करो, और आप अगर चाहो तो मैं हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर से, हिंदुस्तान से आपकी बात करवा दूं, आप सुलह कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। ये सब चीज़ों की पहल अमेरिका ने की थी। ये इंडिया की ही न्यूज़ की। अब इसमें तो मैं नहीं डालूंगा कि पिछली वीडियो में डाल चुका हूं, आप देख लीजिए पिछली वीडियो में 34 में देख लीजिए, बताया हूं। वीडियो नंबर 334 में आपको समझ आ जाएगा। तो मेरा ये दावा है कि मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन जो कुछ मैं समझता हूं उसके मुताबिक, देखिए, सीज फायर, पहली चीज़ एक मैं फिर से थोड़ा समझाता हूं इस वीडियो में भी। 20 अप्रैल से पहले अमेरिका ईरान पे हमला करने वाला था। मस्कत में बातचीत चल रही थी, ओमान में बातचीत में ईरान नहीं डरा। तो उसके बाद इसके पिछले वीडियो में मैं डालूंगा, वीडियो इसमें भी डाल दूंगा, देख लेना। यहाँ डाल रहा हूँ जहाँ ज़रूरत है इस वीडियो की। तो अमेरिका ईरान से डर गया और ईरान पे हमला नहीं किया। जब उन्होंने फैसला किया कि हमें ईरान पर हमला नहीं करना चाहिए, नहीं तो ईरान अगर एक भी न्यूक्लियर वारहेड या 2, 4, 5 उसके पास निकल गए, उसने पूरे गल्फ में मार दिया और पेट्रोल इलाके में और इजराइल में मार दिया, तो इजराइल के साथ साथ पूरे गल्फ का पेट्रोल भी सफाया हो जाएगा। हमें तो इस पर कब्जा करके यहाँ दौलत कमानी है, ये सारी दौलत को अपने बाप की बनानी है। तो यहाँ पर कोई अटैक नहीं होना चाहिए। के अंदर ये फैसला हो जाएगा कि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा या डर कर पीछे हट जाएगा। ओमान में अमेरिका और ईरान की बातचीत को लेकर बड़ी खबर व्हाइट हाउस से आई है। ट्रंप ने कह दिया है अगर ईरान पर हमला करना पड़ा तो इसमें पहला अटैक इजराइल करेगा। सवाल है कि क्या एटम बम देखकर डोनाल्ड ट्रंप ताकतवर पर आ गए हैं?
आजमाइश थी, लेकिन जल्द ही ये असली युद्ध में तब्दील हो जाएगी। एक एक मिसाइल, एक एक बम और एक एक ड्रोन से बदला लेगा ईरान। तो उन्होंने ठीक समझा कि अमेरिका ईरान की जंग होने के बजाय इंडिया पाकिस्तान की जंग करा के पाकिस्तान को तो मारना ही है। अब तब न सही अब न सही तब, तो अब उसको ईरान पाकिस्तान पे हिंदुस्तान से हमला करवा के पाकिस्तान को भी मरवाओ। जब ये जंग अपने उरूज पर हो, घनी जंग हो, जब एकदम भयानक जंग शुरू हो जाए, तो फिर ईरान में 2 न्यूक्लियर मार के ईरान का भी खात्मा कर दो। फिर हम लोग भी, अमेरिका भी चारों तरफ से घेरा हुआ है, गल्फ में, अरब सागर में, अफगानिस्तान में, चारों तरफ से ईरान पे हमला करके ढूंढ ईरान को भी खत्म कर देगा। ईरान को मौका ही नहीं मिलेगा फिर गल्फ पे और इजराइल पे न्यूक्लियर बम मारने का। बात समझ में आ गई? तो ये प्लान के तहत फिर उन्होंने 22 अप्रैल को पहलगाम में 28 लोगों को मरवाया। इसीलिए पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया, कश्मीर के आतंकवादियों पे इल्ज़ाम नहीं लगाया, क्योंकि कश्मीर के आतंकवादियों पर इल्ज़ाम लगाते तो वो कश्मीरियों को मारते। पाकिस्तान पे हमला करना है, इसलिए पाकिस्तान से आतंकवादी आए थे। पॉइंट वाली बात समझो। तो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया और पाकिस्तान के साथ साथ उन्होंने लंबे चौड़े आतंकवादियों को इतना टाइम दे दिया, इतना वक्त दे दिया कि वो नाम पता पूछे, एड्रेस पूछे, धर्म पूछे, कपड़े उतार के चेक करें और पति को मारे, पत्नी को छोड़ दें। मोदी जी को जाके बताओ क्यों? अगर पत्नी जी को मार देते, बार बार मैं बोल रहा हूँ, पत्नी जी को मार देते तो क्या मोदी जी नहीं आते? मोदी जी को नहीं पता चलता? अब बहरहाल ये सब ड्रामा है क्योंकि मीडिया में उछाया जाएगा। बहरहाल ये जंग हिंदुस्तान पाकिस्तान की अमेरिका ने ही करवाई है, हिंदुस्तान के हुक्मरानों के साथ मिलकर के, पहलगाम में 28 लोगों को मरवा करके, पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगवा करके। हिंदुस्तान और अमेरिका, इजराइल ने ही ये सब प्लान करके अमेरिका ईरान की जंग को हटा करके इंडिया पाकिस्तान की जंग लड़वाया। ठीक है। अब आपने 6-7 को मई को जाके पाकिस्तान पे हमला कर दिया रात को, धड़ाम धड़ाम धड़ाम, बेगुनाहों को, बच्चों को और एक घर के 11 परिवार को मार गिराया और बहुत सारे लोग मारे गए होंगे, मर गए। वहाँ पर मैंने पिछली वीडियो में 334 नंबर वीडियो में वहाँ के रोते बिलखते तड़पते लोगों को भी दिखाया। आपने वहाँ मातम मचवा दिया। किसके लिए? अमेरिका के लिए। क्यों? ईरान अमेरिका की जंग होने के बजाय इंडिया पाकिस्तान की जंग हो और इंडिया से ईरान को मारा जाए। इसके लिए तुमने बेगुनाह पाकिस्तानियों को मारा, और मारा भी तो दूसरे दिन 7 तारीख को, 8 तारीख को, 9, 10 को जैसे शाम होती, लोग बताते हैं, न्यूज़ में भी बताया जा रहा था, जैसे शाम हुई दिन को भी और शाम को भी पाकिस्तानियों ने धमाल कर दिया। हिंदुस्तान को मार मार के मजबूर कर दिया कि हिंदुस्तान के हुकूमत ने फिर अमेरिका के सामने हाथ जोड़ा, भैया ये तो हमको उल्टा मार रहे हैं, सीज फायर करवाओ। तब जाके अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान के मिनिस्टर को फ़ोन किया, भैया तनाव कम करो। हाँ, तो उनसे बातचीत करवा के सीज फायर। पाकिस्तान भी कौन सा बड़ा मुल्क है कि अमेरिका बोले सीज फायर करो तो बोले नहीं हम मारेंगे, हम लड़ेंगे। नहीं बोल सकता, इतना बड़ा ताकतवर पाकिस्तान नहीं है। लेकिन 3-4 दिन में ही हिंदुस्तान को इतना मारा कि हिंदुस्तान हाथ जोड़ लिया, भैया रुक जाओ नहीं तो मर जाएंगे। अरे अमेरिका, अरे ससुराल पाकिस्तान बहुत मारता है, एक रोका नहीं तो सारा हम फिर ईरान का कैसे मारा। अब एक के बारे में सोचा, कहे 2.5 किलो का न्यूक्लियर बम से उड़ा रहा था पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास लड़ने के लिए 4 दिन का भी गोला बारूद नहीं है। अगर आप 1 घंटे पहले की न्यूज देखोगे तो वहां का डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा और प्राइम मिनिस्टर जो है शरीफ, वो अब कह रहे हैं कि हम विवाद चाहते ही नहीं है। तो जब विवाद चाहते नहीं थे तो ये 250 ग्राम के तुम न्यूक्लियर वेपन हिंदुस्तान पे क्यों छोड़ रहे थे भाई? है? इंडिया को। अब उसका तोड़ तो इंडिया के पास नहीं है। 2.5 किलो का छोटा मार दिया, धड़ाम, उसको रोक भी नहीं सकते।
तो फिर उन्होंने सोचा होगा यार अमेरिका इजराइल से मिलजुल के बात करके इसका तोड़ निकालेंगे कि इससे कैसा मुकाबला करें। जब उसका तोड़ निकलेगा, उससे राय मशवरा करके उसका समझ होगा, उसका कुछ सिस्टम बनेगा, तब फिर हिंदुस्तान पे हमला करेंगे। हिंदुस्तान फिर पाकिस्तान पे हमला करेगा तो फिर पाकिस्तान को मारेंगे। फिलहाल पाकिस्तान हिंदुस्तान को मार डालेगा, रोको रोको रोको। तब जाके अमेरिका ने फिर रुकवाया कि पाकिस्तानी बेवकूफ़, उनको क्या मालूम कि अमेरिका ने ही ये जंग लड़वाई है और अमेरिका खुद रोक रहा है। क्यों? हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना है, ईरान पाकिस्तान को मार के चाइना को भी मारना है, सोच समझ से काम लेना है ना। इसके लिए मैं हिंदुस्तानियों को समझाने के लिए पिछली 334 नंबर वीडियो में मैंने थोड़ा डाला भी है वो वीडियो जो जेट फाइटर से, इसमें भी एक शॉट डाल दूंगा कि किस तरह से पाकिस्तानी जेट फाइटर उड़ा रहे हैं। 2 जेट फाइटर और हिंदुस्तान के मिलिट्री ठिकानों से इतने मिसाइल जा रहे हैं, इतने डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी पायलट भाग नहीं रहे हैं, घूम फिर के मार रहे हैं, धड़ाम धड़ाम धड़ाम। अब हिंदुस्तानियों तुम क्या समझोगे, मैं बुरा हूं? तुम्हें बता रहा हूं तो पुलिस वालों तुमको बुरा लग रहा है, ठीक है मुझे गोली मार देना यार, दफा हो जाओ यार। तो भैया अमेरिका को पता है कि उसने तो लड़वाया था ईरान अमेरिका की जंग को, हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग बनाया था पहलगाम में, वो सब करवा के। तो अब जब पाकिस्तान हिंदुस्तान को मारने लगा तो हिंदुस्तान ने फिर हाथ जोड़ा, भैया अमेरिका सीज़फायर करवाओ, नहीं तो फिर इसका तोड़ निकालो। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैं जो ज्ञान देना चाहता हूँ ये है कि अभी जंग खत्म नहीं हो गई, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। जो हो गया है ये किस लिए सीज़फायर करवाया गया है? इसलिए सीज़फायर करवाया गया है कि पाकिस्तान ने टैक्टिकल बम जो यूज़ किया है, टैक्टिकल बम, अब ये टैक्टिकल बम क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन वीडियो में बताया गया टैक्टिकल बम, सारा वीडियो आपको नहीं दिखा सकता। टैक्टिकल बम यानी 2.5 किलो का छोटा न्यूक्लियर बम जिसमें रेडिएशन नहीं होता। वो कौन सा वो गैस होती है, कौन सा वो होता है कि जिधर हवा जाए उधर लोग मरते जाएंगे, वो इसमें नहीं होता, बड़ जोर का धमाका होता है। तो 2.5 किलो का बम पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की फौज के पर इस्तेमाल किया, जिसका तोड़ हिंदुस्तान के पास नहीं था। और जेट फाइटर के पायलट जो थे पाकिस्तान के, वो बहुत सख्त थे, जिसका मुकाबला हिंदुस्तान की मिलिट्री नहीं कर सकी, मार खाई। इसलिए ये जंग को सीज फायर हिंदुस्तान ने ही करवाया अमेरिका के जरिए। और घुमा फिरा के कोई आदमी थोड़ी ना बोलता है यार कि मुझे मार रहे यार, बचा लो यार, बचा लो यार, बचा लो यार। नहीं, हो तो कोई ना कोई बहाने से करता है ना। क्यों? इंडिया ने हमला किया था, 4 दिन में इंडिया के जरिए से, अमेरिका के जरिए से फिर सीज फायर हो गया। आप बताओ इंडिया के साथ अमेरिका है या अमेरिका पाकिस्तान के साथ में? एक चीज यहां पर ये एक बात भी है कि जैसे अमेरिका ने सीज फायर को कहा, पाकिस्तान मान गया, तो उसकी तारीफ भी की गई, इंडिया भी महान, पाकिस्तान भी महान, और पाकिस्तान को पैसे भी दे दिए गए उल्लू बनाने के लिए, पाकिस्तान को उल्लू बनाने के लिए। अब वो उसका दिमाग लगाएंगे, तोड़ निकालेंगे, पाकिस्तान को कैसे इस्तेमाल किया जाए कि हिंदुस्तान को ना मार सके, और हिंदुस्तान को फिर ऑर्डर दिया जाएगा अब जाओ फिर हमला करो पाकिस्तान पे, मारो इनको, खत्म करो, ईरान को मारना है ना। देखो ये बात पक्की है अपनी जगह। इसके लिए कि पक्की ये बात ये है कि पाकिस्तान पे हमला होगा, फिर होगा, पक्की बात है। क्यों? ईरान को मारना है, इसके लिए अमेरिका ने बहुत पैसा खर्चा किया है, हिंदुस्तान में पैसा खर्चा किया है, एक पार्टी के कदमों पर पूरा हिंदुस्तान ला के कुर्बान कर दिया है। और इस पार्टी ने एनसीपी जैसे पार्टी को, शिवसेना जैसी पार्टी के टुकड़े कर दिए, बर्बाद कर दिया है। इसमें मैं वो डाल दूंगा, वो जो मीडिया वाले ने बताया है कि मोदी जी से पंगा नहीं लेना, वो क्या 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 किया है उसे समझ लेना, ठीक है। और इस बात को समझना जो मैं समझाना चाहता हूं, अमेरिका ने बहुत पैसा खर्चा किया है, हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान को एक मोदी जी और अमित शाह जी के कदमों में लाके डाल दिया है, सारे अपोजिशन पार्टी का मुंह बंद कर दिया है। कैसे बंद हुआ है?
पैसे से, पैसे की माई पहाड़ बेलती है। समझ आई बात? तो अब उतना पैसा खर्चेगा तो अपना काम करवाएगा ना। रहा सवाल पाकिस्तान जो टैक्टिकल बम यूज़ किया है, जो 2.5 किलो का बम यूज़ किया है, मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि जनरल बख्शी साहब ने भी ये बात बोली, 2.5 किलो का वो जो पौआ सिर से मत डरो, लड़ो, युद्ध करो। पाकिस्तान में तो बख्शी साहब का बड़ा मजाक उड़ाया जाता है। कॉमेडी के तौर से 2 वीडियो डालूंगा, आप उसे कॉमेडी की तरह देखना, सीरियस मत लेना। मैं भी कॉमेडी के ज़रिए से दिखाऊंगा अपने व्यूवर्स को, और उसे कॉमेडी की तरह ही देखना। 2 वीडियो, एक मोदी जी और आसिम मुनीर का पंगा, और एक जनरल बख्शी साहब, और एक कौन मीडिया वाला है, अर्नब, ये दोनों का पंगा। 2 कॉमेडी की तरफ से देखना, पाकिस्तान वालों ने बनाया है। मैं यहाँ इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि एक तो ये कॉमेडी है, दूसरा ये सीरियस भी है, क्योंकि हमला हिंदुस्तान ने किया था अमेरिका के कहने से। पहलगाम में पाकिस्तानी आए थे, कश्मीरी आतंकवादी को नहीं बुलाया था, पाकिस्तानी का नाम लेके बुलाया था। क्यों? उनको पाकिस्तान पे हमला करना है, कश्मीरियों को नहीं मारना है, इसलिए कश्मीरी आतंकवादी नहीं चाहिए, पाकिस्तानी चाहिए। अजमर आमिल कसाब के जैसा वहां से बुलाओ, ताकि इल्जाम लगाएंगे पाकिस्तान ने हमला करवाया, पाकिस्तान को मारो। समझ गए बात? इसलिए 2 वीडियो, एक कॉमेडी भी है, और जो लोग हिंदुस्तान के दरिंदे हैं, वहशी दरिंदे, हिंदुस्तान को अंग्रेजों का गुलाम बना चुके हैं, उनके लिए एक इबरतनाक सबक भी है कि तुम कुछ भी कर लो, मुसलमानों का कुछ उखाड़ न सकोगे, और पाकिस्तान में दोबारा जाओगे हमला करने तो और बुरी तरह मार खाओगे। क्योंकि जिसकी प्रैक्टिस करके, जिसका तोड़ निकाल के, अमेरिका और इजराइल से जिसका रास्ता निकाल के, तुम उसका तोड़ निकाल के कि इस टैक्टिकल बम से कैसे लड़ा जाए, ये सब सीख करके जब तुम फिर से हिंदुस्तान फिर से पाकिस्तान पे हमला करेगा, तो पाकिस्तान भी अपना रवैया बदल देगा, कुछ और दूसरे स्टाइल से वही टैक्टिकल बम इस्तेमाल करेगा। 50 ग्राम, 60 ग्राम, 70 ग्राम से 2.5 किलो, 5 किलो, 7 किलो भी हो सकता है, और बुरी तरह मार खाओगे। ये थोड़ा बी टीम की फाइट होगी, यानी बी टीम का ये जो 4 दिन की फाइट हुई ना, दूसरी बार जब हमला करोगे तो थोड़ा और बड़ा होगा। मैं पहले बता रहा हूं पहले दूसरा, अब जब पाकिस्तान पे हमला करने जाओगे तो और बड़ा होगा, फिर हिंदुस्तान मार खाएगा, फिर चिल्लाएगा हम जीत गए, लेकिन बॉर्डर से भाग आए, ए अमेरिका, ए इजराइल, का हुआ हो? अरे ससुरा दूसरे स्टाइल से मारी सब, क्या करी? रुको, फिर ओके तोड़ निकाले। रुको, फिर उसका तोड़ निकालेंगे। अरे दद्दा, उसका तोड़ फिर से निकालो, फिर से सीज फायर होगा, फिर से जंग रुकेगी, फिर उसका तोड़ निकालेंगे। ससुरा ऐसा हमला किया, अब इसका तोड़ कैसा निकालेंगे? फिर अमेरिका वाले, इजराइल वाले सोचेंगे, फिर वो टाइप का फिर से वो सिस्टम से लड़ने के लिए हिंदुस्तान को वो सिस्टम बताया जाएगा, समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा, हथियार दिया जाएगा कि तुमको ऐसे अगर दोबारा हमला करे तो ऐसे लड़ो। तो फिर वो हिंदुस्तान तीसरी बार हमला करेगा। कितनी बार करेगा? तीसरी बार करेगा। ए टीम का मैच। उस वक्त पाकिस्तान और बड़े बड़े प्लान बना चुका होगा। है बेचारा गरीब, इतना ताकतवर नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला उसको धीरे धीरे जैसा तुम हमला करोगे वैसा उसको दे देगा, जैसा तुम हमला करोगे वैसा तुमको दे देगा। समझ आई बात? जब ए टीम का फाइट होगी, ए टीम का फाइट पहले सी की हो गई 4 दिन की, फिर अब बी टीम की होगी, अब बी टीम की और बड़ी होगी, तो 4 दिन के बजाय 40 दिन की हो सकती है, 10 दिन की हो सकती है, 15 दिन की हो सकती है, 20 दिन, 40 दिन, 50 दिन की हो सकती है, कुछ ज़्यादा दिन होगा, इससे बड़ी जंग होगी। फिर उसके बाद मार खा के आ जाओगे, फिर अमेरिका इजराइल के पास जाओगे, फिर सीखोगे, फिर आओगे, फिर तीसरी बार हमला करोगे। ए टीम की फाइट, ए टीम की फाइट, फिर वो हाई लेवल की फाइट होगी। धड़ाम 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 धड़ाम, दद्दा। फिर बी टीम वाली जो मैच तुम खेल चुके होंगे उससे भी बड़ी फाइट होगी। और ए टीम की फाइट जो मैंने देखा है, मैं पहले देख चुका हूं, वो बहुत सुपर फाइट होगी। और वो
उसमें जो कुछ मैंने पाकिस्तान का रोल देखा है, बहुत सुपर, बहुत सुपर, बहुत सुपर। मैं पाकिस्तान की तारीफ नहीं कर सकता, ऐसा सुपर चीज़ मैंने देखा है। इसीलिए मैं हिंदुस्तान को समझा रहा हूँ। अब हिंदुस्तान के लोग माने ना माने तुम्हारी मर्जी भाई, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ना। इतना खतरनाक, इतना खतरनाक, इतना खतरनाक हमला होगा हिंदुस्तान के ऊपर कि पूरा तबाह हो जाएगा हिंदुस्तान। अच्छा, बहुत पहले वीडियो में मैंने एक वीडियो भी बनाई थी और ये बड़ी हो गई यार, यही वीडियो बड़ी हो गई, सत्यानाश। साला 20 मिनट 21 मिनट की वीडियो में इतनी जल्दी टाइम हो जाता है। तो भैया ए टीम का जो अगले वीडियो में बताता हूँ कि ए टीम में जब आप फाइट करोगे तो कैसे मजा चखोगे और उसका अंजाम क्या होगा। तो ए टीम बी टीम के बाद फिर ए टीम का मजा करोगे, फिर ए टीम में जब तुम हमला करोगे, जब तीसरी बार जब पाकिस्तान में हमला करोगे, बहुत बुरी मार खाओगे, बहुत बुरी मार खाओगे। आपका मीडिया भी इसी तरह झूठ बोलेगा जैसे सी टीम के मैच में। अरे सी टीम के मैच में इतना बड़ा बड़ा झूठ बोला तो ए टीम का मैच होगा तो बी टीम का मैच होगा, ए टीम का मैच होगा, कितना बड़ा बड़ा झूठ बोलेगा, अंदाजा लगा लो। बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ मैं, इसलिए कि तुम मार खाने वाले हो, मार खाने वाले हो, मार खाने वाले हो। मुझसे मत नफरत करो। सी टीम के मैच में मार खाए हो, बी टीम के मैच में मार खाओगे, ए टीम में पूरा हिंदुस्तान चले जाएगा, पाकिस्तान की हुकूमत हिंदुस्तान में हो जाएगी। उस जंग को गज़वे हिंद कहते हैं। और बुलडोजर बाबा ने कहा कि गज़वे हिंद क़यामत तक साकार नहीं होगा। कोई तो जाके सवाल करो बुलडोजर बाबा से कि बुलडोजर बाबा, गज़वे हिंद का पहला सी मैच हो चुका है, अब सी मैच किसको कहेंगे? ऐसे कह लो, ऐसे सीरीज का मैच हो गया है, फिर सेमीफाइनल होगा, फिर फाइनल होगा। बताता ना यार, ठहर, सब्र करो। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं। और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्देलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ए बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्देलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।